हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। तो इस टेस्ट सीरीज़ के जैसे ही हमने 1000 क्वेश्चन लगभग और पहले बना चुके हैं, तो आप चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब प्रश्न चालू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, गुजरती है झारखंड से होकर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का सुदूर में इंदिरा पॉइंट अवस्थित है? ऑप्शन ए छोटा निकोबार, बी बड़ा निकोबार, सी कार निकोबार द्वीप, डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी असम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमाएं टच करती हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है? ऑप्शन ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी विंध्यन, डी कुड़प्पा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय अवस्थित है? ऑप्शन ए काली एवं तीस्ता, बी सतलज एवं काली, सी तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु एवं सतलज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सतलज एवं काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कहाँ पर सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए पालघाट केरल में, बी भोरघाट महाराष्ट्र में, सी लिपुलेख उत्तराखंड में, डी सिपकिला झारखंड में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिपकिला झारखंड में नहीं है और झारखंड में दर्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और झारखंड में, बी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सी बिहार झारखंड में, उड़ीसा, डी कह रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जंगलों का जो बिहार है, बिहार जैसे जंगल ही है वहाँ पे। प्रश्न नंबर 9, तमिलनाडु का समुद्र तट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के ऊपर उत्तरी सरकार तट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कहाँ पर बैरन द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए चीन सागर में, बी भूमध्य सागर में, सी अरब सागर में, डी बंगाल की खाड़ी में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वालामुखियों के विस्फोट से, बी हिमालय की उत्पत्ति से, सी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, डी महाद्वीपीय विस्थापन से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य में हैं?
ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि, बी बुध और शुक्र, सी मंगल और शुक्र, डी मंगल और बुध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बुध और शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है? ऑप्शन ए एशिया से होकर, बी अफ्रीका से होकर, सी अटलांटिक महासागर से होकर, डी प्रशांत महासागर से होकर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर से होकर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए म्यांमार से, बी ईरान से, सी भारत से, डी मिस्र से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ईरान से। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट कोटोपैक्सी, बी माउंट ताल, सी माउंट किलिमंजारो, डी माउंट पिनाटुबो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी जापान, सी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, डी ब्रिटिश कोलंबिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रिटिश कोलंबिया को। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी पामीर, सी सतपुड़ा, डी अरावली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पामीर। अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो इसे एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और आपके साथ वो भी कंपटीशन में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। प्रश्न नंबर 18, विश्व के देशों के पुराने नाम और वर्तमान नाम के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए फार्मोसा ताइवान में, बी बर्मा म्यांमार में, सी सियाम थाईलैंड में, डी सेल्सबरी इथोपिया में। कौन सा नाम किसके सही हैं और कौन सा जोड़ा सही नहीं है कह रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सेल्सबरी इथोपिया का नाम नहीं है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी नागपुर में, सी हैदराबाद में, डी बंगलोर में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नागपुर में नहीं अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए टांसले ने, बी जी टेलर ने, सी ई हटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टांसले ने। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों को कार्य करता है? ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी परजीवी, डी वियोजक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादक। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए वन, बी पर्वत, सी मरुस्थल, डी महासागर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महासागर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कहाँ पर शांत घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल में, बी अरुणाचल में, सी उत्तराखंड में, डी बिहार में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी थार रेगिस्तान, सी पूर्वी घाटी, डी पश्चिम घाट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कब वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी को, बी 2 मार्च को, सी 2 अप्रैल को, डी 2 मई को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन पुरालेख है? ऑप्शन ए साहित्यिक ग्रंथों सहित भाषा के इतिहास का, बी मानचित्र निर्माण का, सी शिलालेखों का, डी प्राचीन और मध्यकालीन हस्तलेखन का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शिलालेखों का। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए डी कोसाम्बी, बी स्टुअर्ट पिगट, सी जॉन मार्शल, डी एस एन रॉय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एस एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्रहार के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए यह सिर्फ महिलाओं का एक गांव था, ऑप्शन बी यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ऑप्शन सी यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, ऑप्शन डी यह संतों के ठहरने का एक स्थान था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए आर यूनानी शक हूण तुर्क, बी कह रहा है यूनानी आर शक हूण तुर्क, सी ऑप्शन आर शक यूनानी तुर्क हूण, डी शक हूण तुर्क यूनानी और आर्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यही इसका सही है। पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर शक, फिर हूण, फिर तुर्क। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी कुमारगुप्त द्वितीय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस आक्रमण के तहत मलिक काफूर को बंदी बनाया गया था? ऑप्शन ए देवगिरी आक्रमण, बी गुजरात आक्रमण, सी चित्तौड़ आक्रमण, डी रणथंभौर आक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात आक्रमण। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए इब्राहिम शाह, बी मोहम्मद शाह, सी मुबारक शाह, डी हुसैन शाह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हुसैन शाह। प्रश्न नंबर 33, अकबर की विजय और संबंधित वर्ष के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए काबुल विजय 1581, बी गुजरात विजय 1585, सी सिंध विजय 1590, डी हल्दी घाटी विजय 1576। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात विजय 1585, यही सही जोड़ा नहीं है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने रुपये का प्रचलन कराया था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। कम से कम लाइक का बटन तो दबाते रहिए लोग। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव द्वितीय, डी बाजीराव प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बालाजी। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक से लॉटरी समिति संबंधित थी? ऑप्शन ए शहरी नियोजन से, बी भारतीय राजाओं के महिलाओं की नीलामी से, बी सी ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से, डी रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शहरी नियोजन से। लॉटरी के द्वारा निकालकर शहरी नियोजन किया जाता था उस समय। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 38,
चौथे सरदेशमुख कर प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन ए राजपूतों से, सी बी मराठों से, सी मुगलों से, डी सिखों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मराठों से, जिससे इनका भरण पोषण चलता था। इन्होंने कभी भी खेती को प्रोत्साहित नहीं किया या अपनी जनता को प्रोत्साहित नहीं किया खेती करें, जिससे इनका सिर्फ चौथा और सरदेशमुख पर ही इनकी सेना का व्यय चलता था। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कितने समय में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? ऑप्शन ए 4 वर्षों में, बी 7 वर्षों में, सी 11 वर्षों में, डी 17 वर्षों में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7 वर्षों में। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने, डी बाबर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर ने। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी रास बिहारी घोष, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 42, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन पंजाब में नेतृत्वकर्ता के रूप में था? ऑप्शन ए हरि सर्वोत्तम राव, बी लाला लाजपत राय, बी सी ऑप्शन सी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, डी कह रहा है सैयद हैदर रजा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दादा भाई नौरोजी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी दुर्गादास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बटलर कमेटी से संबंधित है? 1927 में बनी थी बटलर कमेटी। ऑप्शन ए भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना, बी राष्ट्रवादी प्रेस तथा पर सेंसर तथा व्यवस्था अधिरोपित करना, ऑप्शन सी केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, ऑप्शन डी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। तो सही ऑप्शन है ए भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? ऑप्शन ए साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, बी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी ऑल इंडिया होम रूल लीग, डी हिंदू महासभा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑल इंडिया होम रूल लीग। प्रश्न नंबर 46, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा? ऑप्शन ए 6 गुना अधिक, बी 1/6वां भाग, सी 1/66वां भाग, डी 66 गुना अधिक। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना अधिक होगा पृथ्वी के भार की तुलना में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसका भार अगर 6 किलो धरती पे रहेगा तो चंद्रमा पर केवल 1 किलो रहेगा। प्रश्न नंबर 47, जब कोई व्यक्ति पीठ पर भारी बोझ उठाता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है ये। ऑप्शन बी कह रहा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र उससे आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी अपने शरीर एवं वस्तु के भार में समायोजन के लिए। ऑप्शन डी व्यक्ति को गुरुत्व केंद्र उसे आगे की ओर ढकेलते हुए संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। प्रश्न नंबर 48,
निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं? ऑप्शन ए अश्रव्य तरंगे, बी प्रश्रव्य तरंगे, सी रेडियो तरंगे, डी सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रश्रव्य तरंगे। प्रश्रव्य की मतलब कि सामने दीवार हो उससे टकरा के वापस आती है, तो उसको वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे मार्ग में इतने बड़ी चीज़ें हैं, तो उसी से वो अपना खाना बना लेते हैं अगर कोई कीड़ा उड़ रहा हो तो उसको। प्रश्न नंबर 49, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। तो सही ऑप्शन है ए नाइक्रोम का। प्रश्न नंबर 50, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, सी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, डी ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।